चलो, आई थिंक वी आर गुड. Okay. Yeah, get chapter class 10 maths. कौन सा है चैप्टर यार ये? दिस इज चैप्टर सर चैप्टर 6 7 7 होगा. 7. हाँ हाँ. बिल्कुल पिछले वाले पेपर. ओके. राइट गाइस, ये चैप्टर के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को यूज करने पड़ेंगे, जो कि छोटी क्लासेस में तुम्हें सिखाए. जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, इसके अलावा रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है. ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां तुम्हें काम आएंगी, जो मैंने पिछली क्लासेस में तुम लोगों को कराई हुई है. अदरवाइज ये चैप्टर इजी है, बट ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद नहीं तब मुश्किल लगेगी. तो वो प्रॉपर्टी में कोशिश करूंगा तुम्हें बताने की सब. बट पहले हम मेन फॉर्मूला देख लेते हैं. 3 फॉर्मूले हैं टोटल मिला के, सारे इकट्ठे, तीनों इकट्ठे बता देता हूं. पहले वाले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मतलब? सपोज करिए हमारा ग्राफ है. देयर इज अ पॉइंट हियर ए एंड देयर इज अ पॉइंट हियर बी. लेट अस से इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 और y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. ठीक है विराज, नो प्रॉब्लम. We will be asked to find out the distance between these two, and the formula is very easy. What is the distance between these two? Is equal to x1 minus x2 x1. ओके चलो कर. कार्तिक, गुड इवनिंग. सर अंडर रूट भी तो बता होगा रहा हूँ, ना? कर रहा हूँ, करो. पहले बेस पर फॉर्मूला कैसे पकड़ना, बिल्कुल आराम से. देखो, 2 पॉइंट दे दिए ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है. एक का मान लियो x1 है, y1, दूसरे का x2 y2 कोऑर्डिनेट है. ठीक है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस और ऑर्डिनेट का डिफरेंस. सबको पता है x को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, एंड y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. कबीर, आपको ये बात पता है कि नहीं? कबीर ठाकुर, पता है ना बात? तो आपने कुछ नहीं करना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, इनका डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, y1 y2 का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट कर दो. अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर किसी किसी बुक में तो हमने ऐसा भी देखा है कि वो x2 माइनस x1 कर रहे हैं, वो x2 माइनस x1 कर रहे हैं और y2 माइनस y1 कर रहे हैं. मैं तो कह रहा हूं दोनों फॉर्मूले ठीक है. तो अगला सवाल आएगा कि सर दोनों फॉर्मूले कैसे ठीक हो सकते हैं? x1 माइनस x2 करेंगे और x2 माइनस x1 करेंगे तो वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी. कोई बता सकता है मेरे को क्या? व्हाई डजंट मैटर? सर चले या ओके, गो अहेड प्लीज. सर, क्योंकि सर दोनों को सर, जैसे ऊपर सर हमने x1 से प्रायोरिटी लिया था सर एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, बट सर हमने y1 भी प्रायोरिटी लिया था सर इन द सेकंड केस.
So sir, similarly over here, sir, we have taken the first priority as x2 and then y2, sir. प्रायोरिटी वाली बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, देखता हूँ कौन पकड़ सकता है छोटे से पॉइंट को। सब x2 सर, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है अगर सर सर उसका Sir, स्क्वायर क्योंकि हो लास्ट रहा में है। स्क्वायर होगा सर। सर वो स्क्वायर हो रहा है ना, Sir, तो because square होगा फर्क sir. नहीं पड़ता। Yes sir, it doesn't matter whether it is I'm minus Kevin or Prasad positive. Kumar speaking. Can I speak to Achintya? Yes, sure. He is missing from the class. Please ask him to join the class immediately. I don't really like it. He misses the class. I'm trying to speak to his mother also. She is also busy on some other phone. It is very difficult if the child is not in the class, and I get really upset about it. Yes, sir. Yes sir, shall I? Sir, I have got the point. Sir, who will tell me that? Who will tell me now? Sir, Viraj sir. Raj. Okay, Viraj, you have spoken. I'm going to give it a chance. Alright, sir. Pratham, go. सर बिकॉज इट द वैल्यूज आर गेटिंग स्क्वायर्ड, तो अगर -2 या फिर 2 रहेगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो यह चाहे ये -2 आए या +2 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो टोटल आएगा, स्क्वायर जो आएगा, रवि स्क्वायर कितना आएगा? हाँ रवि, -2 का सर स्क्वायर और +2 का स्क्वायर कितना होता है दोनों? 0 नहीं -2 का स्क्वायर एंड सर रिपीट करो एक बार, क्लियर नहीं है। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है और +2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर होगा -4 एंड +2 का होगा +4। सर 2 होगा 2 -2 का 2 4 होगा स्क्वायर। छोटे बच्चों को सिखाता हूँ यार, ये 6th वालों को सिखाता हूँ रवि। सर ये अगर सेम -2 साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव आता है। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन अगर होता है, मेरा एक गुरु मंत्र का वीडियो है, वो देख लेना आज टाइम निकाल के, 14 मिनट्स का है। ओके सर। यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात कर दी रवि तुमने। जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे साइन चाहे कुछ भी हो, दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड अंतरिक्ष? इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर गेटिंग -2। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके बता देता हूँ मैं आपको। भाई अचिंत्य, आप क्लास टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? तुम केयर अपने प्रॉब्लम है कि मतलब कुछ टाइम से क्लास को ज्वाइन करने में, बताओ अचिंत्य। सर काफी दिन से सर मैं टाइम से ही ज्वाइन कर रहा था सर। आज क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर मोबाइल में 1% बैटरी थी और मैं यार एक आज बात लेट हो गया एंड आई एम रियली सॉरी ना, ये फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले तो बोलते हुए अच्छे लगते हैं। तुम अपने लाइफ की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहोगे क्या अचिंत्य? तुम हमेशा एक्सक्यूज देते रहोगे। सर आई जस्ट सेड दैट आई एम सॉरी, आई डिडंट गिव एक्सक्यूज। नो यू डिडंट गिव, मैं उसके आगे भी बोल आई डिड हियर सॉरी फर्स्ट, कि आई एम रियली सॉरी। I didn't hear sorry first. It really pains me, yaar. We are starting a new chapter, and you will miss out the very first part. It is something like a movie का पहला 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट, वो मजा नहीं आएगा फिर पिक्चर में। Similarly the case here. If you miss out the first part, the rest of the concept will not be clear to you. And then ये मदर से इस तरह अचिंत्य के मार्क्स नहीं आ रहे, अचिंत्य का ये नहीं आ रहा। अब मेरे को गुस्सा इतना आता है, अचिंत्य के मार्क्स आएंगे कहाँ से जब अचिंत्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं किस चीज की। Nobody can give you responsibility. Let me tell you this. Nobody can give you responsibility. Responsibility always taken. I take responsibility for my students. I take responsibility for your performance. And that's the reason I get upset. I'm trying to call you and get you in the class. That's the reason I called up Karthike and got him in the class. He has got exam tomorrow, but he came. Achintya, if I find you late again in the class now, I'll not keep you in CCL. Okay, you can find some other mentor. Is that clear? Yes. Okay guys, so now let us see कि अगर मेरे को यहाँ पे ये मेरा सपोज करो 2 2 था, ये देखो ये पास वाले छोटे होंगे, ये पास वाले छोटे होंगे, दूर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। So let us say this is 3 2 and let us say this is 6 and 7. ठीक है दोस्तों, अब देखो डिस्टेंस निकाल रहा हूं। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट 7 - 2 let me take this not let me take the 6, this को भी 6 ले रहा हूं। ओके, होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
फुट। नाउ 6 माइनस 3 यानी 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 स्क्वायर. Okay, 3 square is 9, 4 square is 16. So what is distance? Distance will be equal to 25 or 5 units. यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं कि पता नहीं ग्राफ का क्या वो है, कितना सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, क्या ग्राफ है, तो यूनिट्स लिख दिया करो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे देख लो, बहुत बड़ी बात नहीं. अगर मैं 3 माइनस 6 करता तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो दिया था -3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर. हाँ रवि, -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? सर 3. नहीं सर, -3. हाँ सर 3. हाँ सर 3. -3 इंटू -3 3 आएगा क्या? तुम भाई नहीं का सर, बिजनेस मत नहीं. करना कभी, दुनिया लूट के ले अरे जाएगी सर, तुम्हें. पिछली बार की तरह कपड़े कंफ्यूज हो निकाले गया नंगे हो सर. जाओगे. साइन में सर, साइन में कंफ्यूज हो गया सर. 6 आएगा. नहीं, 6 आएगा, सॉरी बता 9. रहा हूँ सर, बिजनेस मत 9 सर करना. आएगा, 9. 9. 9 सर. 9 सर. 9 पहले भी 9 बोला था, मैं 6 पे फिर चला गया गलती से. सॉरी सर. 9 तो नहीं बोला, मुझे आवाज नहीं आई 9 की. नहीं सर, ओके, 9 9 बोला था प्लस पहले. 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25. कुछ आंसर यार वही आएगा. तो मेरी तो सलाह ये है, तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी करनी. मेरी सलाह ये कि थोड़ा आसान रहेगा याद करना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक, सो आई एम राइटिंग इन द सेम. डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली आपको पहले चैप्टर में या पहले एक्सरसाइज में. बताओ क्यों? क्योंकि क्या करें, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के टाइप्स देखो कैसे कैसे टाइप्स. पहला क्वेश्चन आएगा, चेक इफ गिवन कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो आपने क्या करना है, आप अब सबसे पहले ट्रायंगल बनाना. दोस्तों, दूसरा मेरा गुरु मंत्र ये तुम लोगों के लिए. पहला गुरु मंत्र क्या है इस चैप्टर का, सुन लो. मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे गुरु मंत्र, ये चाहिए मुझे, यू हैव टू फॉलो दिस. सर कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा? 3 नंबर दे देंगे, बोलेंगे चेक करो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है क्या. बता रहा हूँ. ओके, पहला गुरु मंत्र, गुरु मंत्र नंबर 1, राइट फॉर्मूला फर्स्ट. क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला लिख लेना पहले, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे. क्योंकि x1 x2 ना ये बड़ा परेशान करते हो. आगे तो जैसे एरिया वाला आएगा और उसके बाद वो सेक्शन फॉर्मूला वाला आएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएगा. तो सबसे पहले बोलना, सर ने बोली थी बात, मानूंगा सर की बात, इमीडिएटली सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना पहला. दूसरी बात, मेक द शेप. साइड में जो पेपर जगह मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा पेपर तो मिलेगा नहीं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साइड में. तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया और जो 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी बोल रहा हूं उसको, चलो, और जो 3 पॉइंट दिए वैल्यू रख ली. लेट्स 1 3 2 5 3 6 ऐसा करके दे दिया और चेक करने के लिए बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. बहुत आसान है. यस पहले सर. निकालूंगा ए बी, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ की कुछ वैल्यू आ जाएगी. कार्तिक है, अच्छा निकल जाएगा फॉर्मूले को लगा के. अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं कार्तिक मिश्रा, यस सर. 2 सर, दिए इन हुए सबकी हैं, ये निकल डिस्टेंस जाएगा. इक्वल होनी चाहिए. हाँ, अभी वो आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ. तो ये निकाल लो, ऐसे फिर बीसी निकाल लो. टॉपिक अंडरस्टूड? और ऐसे ही फिर सी ए निकाल लो. यस सर. ये तीनों के तीनों भाई इक्वल होने चाहिए. इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, देन यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. कबीर ठाकुर, अंडरस्टूड? सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर तो ट्रायंगल हमको राजवर्धन, ग्राफ में पूछा जाएगा ना, ग्राफ में ड्रॉ करके. क्या चीज, क्या चीज? सर ट्रायंगल हमको ग्राफ में ड्रॉ करके पूछा जाएगा ना? नहीं नहीं, डायग्राम ग्राफ की जरूरत ही नहीं है. हमें ग्राफ तो यूज ही नहीं करना, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. वो दे देगा, तीन डिफरेंट पॉइंट दे देगा, अपना वो लगाओ. प्रैक्टिस के बाद तो तुम ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन देखोगे ना, मैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन करता हूँ. ये
क्वेश्चन देख के मैं पेपर भी यूज नहीं करता हूँ, पेपर देख के मेंटली अच्छा इसका डिफरेंस हो गया, इसका डिफरेंस हो गया, इतना डिस्टेंस इनका हो गया, इसका डिफरेंस इतनी जल्दी हो जाता है, प्रैक्टिस आएगी। ओके अच्छा, उसके बाद बहुत सारे एक एक करके आते रहेंगे। जैसे पूछेगा कि आर दी द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड, आर दी वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, रोम्बस का सबको पता है क्या होनी चाहिए, दो साइड का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तीसरा कई बार पूछता है कि डायगोनल का दे देता है स्क्वायर के, वो धीरे धीरे बताता रहूंगा। चलो पहले शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद सर आया था हमारे एग्जाम में। आया था। चलो अब हम बोर्ड सर पे बस लेकिन फोकस है। केस स्टडी में था, पता नहीं फ्री के मार्क्स। डिस्टेंस नहीं निकालना था, डिस्टेंस निकालने की सर नहीं वो बता जैसे पॉइंट्स दे रखे थे, बस वो केस स्टडी में आया था कि चेक वेदर इफ दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। और सर ऊपर मतलब जैसे केस स्टडी में दे रखा होता है कि ये पैराबोला है, उसी में से आंसर्स पूछते हैं। नहीं, पर मुझे नहीं लगता, डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। यू हैव सर टू वो वर्क आउट हाँ द निकालना पड़ा था। Sir, in my exam, we had to take out the distance in the case study section. या केस स्टडी तो सिर्फ कहानी बनाने के लिए होती है एक्चुअली। वो एक वही चीज मैं कई बार तुम्हें बताया, वो केस स्टडी बना के दे दो या बच्चे को सिर्फ 2 लाइन में लिख के दे दो, बात वही है। हाँ वो कंफ्यूज आ जाते कुछ बच्चे अंग्रेजी देख के उसमें मेरी राय हमेशा रही है कि कंफ्यूज आओ मत, उसको देख बस देखो कि इसने साले में दिया क्या है, तो गिवन लिख लो, गिवन a इक्वल टू 5 2 b 3 6 ए सी। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस मैं एकदम करता हूँ तुझसे। क्वेश्चन चैप्टर 7 है ना, आई एम शेयरिंग सम क्वेश्चन और इसके नोट्स भी ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं। चैप्टर 7 ठीक है, एडुकार्ड से कर लेते हैं। एडुकार्ड चैप्टर 7 ओके राइट। ये तो इसने वो दे रखे हैं, सब दे रखे, कहानी तो नहीं सुना रखी मैंने, तुम लोगों को कहानी सुनाई नहीं ज्यादा, ये पता ही है क्योंकि टाइम वेस्ट कर। डिस्टेंस फार्मूला ही दे रखा भैया, एक्स होना डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है हाँ, अब देखो पहला क्वेश्चन एग्जांपल देखो कैसे कैसे दे रखा। पहला एग्जांपल है, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, या प्रथम नजर आ रहा है। ओके यस सर। पहला जो एग्जांपल दिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके कितनी जल्दी करके दिखाओगे, कौन भेज रहा है मेरे को, तब तक मैं मेंटली निकाल रहा हूँ, देख लो मेरे से जल्दी निकाल सकते तुम लोग के नहीं निकाल सकते। ओके 4√2 4√2। हाँ भाई किसी ने सर करा। आ गया सर। अच्छा एक चीज देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 विल गिव यू द सेम आंसर। वही चीज हम जो डिस्कस करिए, तो मेरी है तो एडवाइस ये है कि x1 माइनस x2 लेके चलना। अच्छा कोलिनियरिटी करता है, कोलिनियरिटी ये पॉइंट में समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, भाई कोलिनियर क्या है। पहली बात तो कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, कौन बताएगा मेरे को। सर मैं सर द बताऊं? पॉइंट कबीर से पूछना चाहता हूँ क्योंकि कबीर अभी नया है ना, थोड़ा सा क्लास के अंदर थोड़ा सा इसका फिर हिचक खुलेगी। हाँ कबीर। यस सर। भाई क्या होता है कोलिनियरिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि क्या बताओ कोलिनियरिटी क्या होती है। सर नहीं पता। ओके कार्तिकेय मिश्रा, कोलिनियरिटी क्या होती है भाई। Yes, sir. Sir, collinearity means that when there are more than one point and they lie between, sir, these points lie, the distance between each and every point is equal. नहीं नहीं कोलिनियरिटी का भव्या। हेलो सर, अभी भैया स्कूल में है। अरे यार आते इसको बोलना क्लास ज्वाइन करेगा, नया चैप्टर शुरू किया हमने। ठीक है बेटा चल ठीक है। ओके ओके सर। सर मैं आए। देखो दोस्तों कोलिनियरिटी का नहीं क्लियर नहीं आया यार, अब आंसर क्लियर नहीं आया कोलिनियरिटी। सर मैं आए। ओके एक मिनट कार्तिक सिरोही। Yes sir, बताओ। points lie on the same line. ओके तो लेट्स से मेरे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है और ये क्योंकि एक लाइन पे है तो क्या ये कोलिनियर बन गए। नो सर।
तो यार तू ही तो बोल रहा था अभी, क्या हाँ सर सिखाया? मैंने नहीं बोला। डेफिनेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए मास्टर, बिल्कुल तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए, मुट्ठी में, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। खाली डेफिनेशन रटने के लिए बोलता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बोलता रटने के लिए, कुछ नहीं रटना, सिर्फ डेफिनेशन एक बार अच्छे से बाय हार्ट करनी है, हाँ, और अंडरस्टैंड करना है। हाँ भाई, ओके, ये तो गड़बड़ हो गया कार्तिक सुरेश। राजवर्धन, सर मोर देन वन कोलिनिटी क्या होती है? लाइज ऑन अ सेम लाइन और सार्थक 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 सार्थक, कोलिनिटी क्या होती है? Sir, when more than 2 points lie in the same plane. अंतरिक्ष, अंतरिक्ष Yes, sir. Yes, sir. क्या है कोलिनिटी? यस सर, यस सर। Sir, when two or more points are located on the same straight line, that is known as collinearity. ऑल राइट, विराज 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 विराज, और क्या? अचिंत्य 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 अचिंत्य। Yes, sir. व्हाट इज कोलिनिटी अचिंत्य? Collinearity. So I have no idea. I don't know. ओके, विराज, सर वेल 2 ओके, तुम लोग सब के सब एक Points चीज are, गड़बड़ कर रहे हो। सर अरे 2 2 points पॉइंट in तो the same हमेशा line, sir. कोलिनियर होते हैं, सर 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज सर कोलिनियर यार। विराज, सर प्रथम ने नहीं बोला 3 और मोर, सर प्रथम से नहीं पूछा आपने? Alright, sir. 3 और मोर, प्रथम से पूछा तो था शुरू में। नहीं सर, मैंने बोला था मैं आया तो आपने मना कर दिया था। ओके ओके, सॉरी। 3 और मोर पॉइंट्स lying on same line, lying on one line, 3 or more points lying on one line। 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे ले करते हैं यार, एक पॉइंट यार, एक पॉइंट यार, तो साला हमेशा एक लाइन पे रहेंगे ही रहेंगे दोनों। 3 और मोर की बात है। तो अगर ए बी, लेट्स से ये सी यहां पे, इफ दीज आर लाइंग ऑन वन लाइन, then these are called collinear points। कबीर ठाकुर, क्लियर नाउ? Yes, sir. तो हमेशा 3 तो ये जो अब देख लो, ये गुरु मंत्र है मेरा, इतनी छोटी डेफिनेशन दे रहा हूं हर चीज की, बस तो इतनी छोटी डेफिनेशन को ही पकड़ लो, और वो पकड़ कब आएगी जब तुम लिखोगे। नोट्स चाहिए मेरे को, सब चाहिए, ये इतना सा नोट चाहिए, बस 10 मिनट लगेंगे तुम्हें, 15 मिनट, बट नोट्स एवरीबॉडी विल मेक इन सीसीएल रजिस्टर। नाउ अब पूछता है कि भाई कोलिनिटी चेक करो, क्वेश्चन आ गया, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट दे दिया 0.7, दूसरा पॉइंट दे दिया 1.9, तीसरा पॉइंट दे दिया 2 और 11, कुछ भी दे दिया, मतलब आई एम टेकिंग सम एग्जांपल। अब कैसे पता चले यार कोलिनिटी पॉइंट यार इसका? मैंने बोला हमेशा डायग्राम बनाना जरूरी है, गुरु मंत्र है, डायग्राम बनाना जरूरी है, मेक द शेप डायग्राम, ये मस्ट है। नाउ सी गाइस, मैं क्या करूंगा, पहले डिस्टेंस निकालूंगा AC, फिर निकालूंगा AB, और फिर निकालूंगा AC। इन 3 फिगर्स के अंदर कुछ ऐसा होगा कार्तिक सिरोही, कुछ ऐसा होगा कि 2 का टोटल तीसरे के बराबर होगा, किन्हीं 2 का टोटल तीसरे के बराबर होगा। एक्सक्यूज मी सर, तो जैसे ये हुआ, एक मिनट, जैसे ये हुआ आपका प्रूफ, क्यों हमेशा 3 पॉइंट जो एक लाइन पे पड़े हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उन 2 के डिस्टेंस जो है टोटल होगा तीसरे के डिस्टेंस के बराबर, हमेशा हमेशा। या गो अहेड, डाउट? सर AC की जगह BC नहीं होगा, क्योंकि सर उसमें AC BC इक्वल्स टू AB प्लस AC। हाँ, ये मैं कुछ जल्दी लिख दिया होगा, देख लेता हूं मैं। एक AC है, हाँ, एक AC है, एक AB है, और एक DC होगा। सॉरी, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, यस मैं ध्यान नहीं दिया। यानी कि 3 हमारे पास डिस्टेंस आएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक टोटल बाहर वाला, ये बड़ा वाला इतना। अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो पॉइंट कोलिनियर, और कोई ऐसी सिस्टम, कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा कि 2 का टोटल करूं तो तीसरा बन ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहीं अलग पड़ा हुआ है। कैसे देखो, अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो एक पॉइंट ए इधर, एक पॉइंट बी इधर, एक पॉइंट सी इधर, ए बी, एक मिनट, ए बी और बीसी का टोटल दोस्तों हमेशा देखना ज्यादा होगा एसी से, क्योंकि जैसे ही आप 3 कोलिनियर पॉइंट लेते हो ना, आपका ट्रायंगल बन जाता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट का ट्रायंगल बनता है, कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनता, 3 पॉइंट से कभी नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। तो जैसे ही हम पॉइंट बनते हैं ट्रायंगल बन गया। और हमने ट्रायंगल की एक वो पढ़ी थी थ्योरम 9th क्लास में शायद, कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। सबको याद है पॉइंट? 8th में। ओके, चलो भैया, तो कोई कुछ पूछ रहा था, इससे पहले फिर हम कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, डका चलो। Yes, sir.
हाँ सर वो सर if 2 points remain on the same line sir they are not known as collinear sir. नहीं, 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन ऑन अ लाइन। कोई सिचुएशन बताओ कि 2 पॉइंट एक लाइन पे ना हो, कोई भी सिचुएशन। No sir, I mean to say that they are not in that situation sir, then they are not They are collinear. not called collinear. They are not called collinear. All right sir. ऑल राइट गाइस, मैंने चैट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन डाला है और ग्रुप में भी डाल दिया है। सर लाइन 2D कुछ नहीं सर। ओके गाइस, क्वेश्चन डाल दिया, फटाफट से आंसर दो अभी जल्दी से, और सबकी वर्किंग चाहिए मुझे। देखो अभी बोर्ड आ गया यार, अभी कुछ टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। प्लीज अब मेरी हर बात माननी तुम लोगों ने, हर बात करके बताओ, फटाफट वर्किंग भेज जल्दी। क्या बोल रहा, खुल के गया हो? वाटर बोतल लगा के गया, कह रहा है कि फ्रिज बंद कर देना, आपको कब विजिट करूं, मैंने कब बंद करो तो परसों आना। ठीक है, ठीक है। चलो दोस्तों करो जल्दी जल्दी। हो गया? किसका हो गया? जिसका हो गया डन भेज दो मेरे को, सेंड मी डन। सर नो नॉट कोलिनियर। नॉट कॉलिनियर, ओके डाल डाल आंसर डाल, नॉट कॉलिनियर। ओके वर्किंग भेज दे मेरे को, फोटो खींच जल्दी जल्दी। ओके सर। ओके किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ यार गाइस, देखो इतना टाइम लग रहा है तो ये तो मुझे बताओ कि सर हम कर रहे हैं। सर मैं फोटो हाँ। नहीं भेज सकता सर, मैं आपको वर्किंग नहीं बता सर। दूं। वीडियो पे दिखा दे, सर मैं वीडियो पे दिखा दूं? वीडियो पे दिखा दे। सर मैं ओके पहले कंप्यूटर अपना पे हूँ आंसर सर, लिखो तो नीचे। वेबकैम नहीं है ना कोलिनियर, सर। कोलिनियर है कि सर वो भेज दिया। कोलिनियर है कि नहीं है अंदर आंसर? सर नहीं है, नहीं सर है मैं सर। वीडियो पे दिखा दूं? अचिंता बिना वर्किंग के मुझे सर कैसे पता चलेगा भाई? मैंने तेरे क्या प्रॉब्लम क्या, मतलब वर्किंग क्यों नहीं दिखा पा रहे हो आप? सर मैं कंप्यूटर पे, उस पे वेबकैम नहीं है, और तो तुम्हारे मोबाइल पास में तो बैटरी मोबाइल नहीं है है। ना, तुम्हारे पास तो खुद का सर मोबाइल है। वही सर, उसी में बैटरी नहीं है ना सर, तो इसलिए उसी वजह से ज्वाइन करने में भी तब से अब दिक्कत तक आ तो चार्ज भी हो गया हुआ है यार, वो चार्ज में लगाया नहीं उसको? नो सर, चार्जर दूसरा बिजी था ना सर, अपने घर में एक ही चार्जर है बी पोर्ट का, बाकी सी के हैं। अबे यार अचिंत्य तू कौन सी सदी में रह रहा है यार? सर अगली बार आएगा ना ग्रेटर नोएडा, मेरे से ले लेना 2 चार्जर, मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़े हैं। नो सर, मेरा फोन में वो चार्जर नहीं लगता ना सर, तो वही पता है मेरे को प्रॉब्लम। बी और सी टाइप यार, यार कमाल करते हो तुम। सॉरी सर। सर मैं वीडियो पे दिखा दूं? दिखा भाई राजवर्धन दिखा। अब मेरे को क्लास के बाद भेजना फोटो खींच के, मुझे चाहिए कुछ चिंता। अब हम ओके सी सर, वर्किंग। ओके सर। सर मैंने राजवर्धन वर्किंग शो मी भेज दी। प्लीज, या अंतरिक्ष दिखाओ जल्दी फटाफट। मैंने ओके नॉट भेज दी सब कोलिनियर रहा ग्रुप में। सबका। हाँ यस ओके अंतरिक्ष डिस्टेंस बता दे क्या क्या है, डिस्टेंस बता दो यार सब लोग चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज द डिस्टेंस। सर मैंने सर उससे करा है सर, वो जो ट्रायंगल फॉर्मूला नहीं है हाँ ट्रायंगल सर, फार्मूला उससे कौन सा? करा है मैं। राजवर्धन कुछ सर नहीं वो दिख रहा। सर मैं वही देख रहा हूँ, कैमरा उल्टा कैसे घूमेगा? हाँ हाँ ठीक, सेट सेट करके दिखा उसको दोबारा। हाँ अंतरिक्ष कौन सा फॉर्मूला यस लगा दिया तुमने? सर, ट्रायंगल फॉर्मूला होता है ना सर, x1 ब्रैकेट्स में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अच्छा अच्छा ठीक है सर ओके समझ उससे गया। करा है ओके मैं मैंने। एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके या ठीक है, मैं दिख रहा राजवर्धन ठीक है। दोस्तों एक और तरीका है इसको करने का, बट वो बाद में आएगा चैप्टर में। बाद में तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आपसे बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, नहीं कंफ्यूज आ जाओगे। अगली क्लास में बताऊंगा।
तो उसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ब्रैकेट में सर लिखो पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल शायद डिलीटेड है। हाँ शायद नहीं डिलीटेड है, सर आ रहा डिस्टेंस है। मेरे AB ख्याल से है। √5 और डिस्टेंस BC 53√2। नहीं अच्छा अच्छा डिस्टेंस, ओके ठीक है। अच्छा सर एक 2√53। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल से करना है ना, जो इसी चैप्टर का हिस्सा है, मैं वो कराऊंगा बाद में, तो उसको ध्यान रखना। उसका तो बहुत आसान तरीका है, उसका भी हाफ ऐसा आता है ब्रैकेट में, यहाँ पे यहाँ लिख लो x1 इंटू y2 माइनस y3, हाँ जी, प्लस एक मिनट रुक जा, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इजकल टू y1 माइनस y2, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, ये होता है एरिया। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू फिर 0 आएगी। और अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एरिया आएगा। अगर इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है तो दैट मींस कि ये पॉइंट सर 0 मतलब सब प्लस माइनस होके कट देंगे, सब कट जाएंगे आप उसमें, सब कट सर जाएंगे। ये वाला पार्ट डिलीटेड है सर। बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं कर रहे, मैं देख लूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि डिलीट चेक कर लेते हैं। चलो अपने माइंड में डाउट क्यों रखना। ओके भाई, ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। सबका हो गया, सब डिस्टेंस लिख दो एक बार मेरे को, ताकि मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी, तुम लोगों को पूरा क्लियर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स और लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, वो भी एक्सटर्नल डिवीजन भी आउट है बस। तो ठीक है, हमारा काम हो गया, फिर मैं एरिया वाला नहीं कराऊंगा। ओके, पर था आसान, एरिया वाला भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट सर और क्या क्या सर आउट है? मैं तो इसको अपने प्री बोर्ड के लिए पढ़ा था। कुछ नहीं आउट है, वो एरिया वाला फॉर्म आउट है यार। अतिरिक्त कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा आपने, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा कुछ। बेकार सर ये निकल गया कोलिनियर, सर ये कोलिनियर नहीं है। नहीं कोलिनियर, ओके ऑलराइट। सार्थक को समझ में आ गया कैसे करना कोलिनियर वाले क्वेश्चंस? सार्थक? यस सर। अंतरिक्ष, कबीर, कंफर्म Yes, करो sir, मेरे को yes. बोल के कि सर आ गया मेरे को समझ में कोलिनियर। यस सर आ गया सर। कबीर? यस सर आ गया। कार्तिक सिरोही? यस सर। कार्तिकेय मिश्रा? यस सर आ गया। कोलिनियर वाला पॉइंट आएगा तो कर लोगे? अचिंत्य? यस सर। यस सर कर लेंगे। प्रथम? यस सर। राजवर्धन? सर हमें कंफर्म करो। यस सर, जैसे एक फॉर्मूला है AC प्लस AC इज इक्वल प्रथम टू। एक मिनट रुक जा, प्रथम एक मिनट रुक जा, मैं सबसे कंफर्म करूं इस क्वेश्चन, उसके बाद आई एम कमिंग बैक टू यू। सात्विक, ये वाला क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। ओके नेक्स्ट, विराज, एनी डाउट्स? अंडरस्टूड सर। ओके या अपना अचिंत्य, सॉरी प्रथम वाज सेइंग समथिंग, क्या प्रथम? सर जैसे हमारा एक फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो सर हम कोई और जैसे B के टर्म्स में नहीं ले सकते, BA प्लस AC इज इक्वल टू BC? वैसे वो जैसे मर्जी ले ले यार, तू बच्चे वाली बात कर रहा है। M ले ले, P ले ले, Q ले ले। नहीं सर, मतलब नहीं, जैसे 3 पॉइंट्स है ABC, तो सर उसके 3 वो बन सकते हैं ना, जैसे AC इज इक्वल टू या फिर BC इज इक्वल हाँ टू वो फिर तो BA। है ही, बट सुनो मेरी बात दोस्त, तुझे नहीं पता ना कि A पॉइंट कौन सा, B कौन सा, C कौन सा है, तो तूने अपनी मर्जी से लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कबीर, ध्यान दो इस बात पे अंतरिक्ष, कि 3 फिगर आएंगी तुम्हारे पास। सपोज करो एक आई 5 यूनिट, एक आ गई 4 यूनिट्स, और एक आ गई 8 यूनिट्स। तो तुम्हें पता है कोलिनियर नहीं है पॉइंट तीनों, क्योंकि अगर कैसे भी कर लूं मुझे टोटल नहीं मिल रहा एक दूसरे पर। हाँ अगर एक 9 आ जाता तब तुम बोलते कि अच्छा भैया ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कोलिनियर है। तो भी रवि समझ में आया पॉइंट? अच्छा प्रथम वो फर्क नहीं पड़ता किसको ए ले लो सी ले, 3 तुम्हारे पास फिगर आएगी, और 3 में से फिगर ऐसी होंगी कि 2 को ऐड कर दें तो तीसरी के बराबर होगी, फट से कोलिनियर होगा पॉइंट। अच्छा अब कई बार क्या कहता है, अब जो एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन देगा आपको वो टाइप कैसा है कि बोल देगा, खुद ही बोल देगा कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, ये 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, यानी एक तीसरे पॉइंट से। सो कहेगा A और B, एक पॉइंट है C, उससे इक्वी डिस्टेंट है। C का कोऑर्डिनेट x और y है, x और y की वैल्यू निकालो। अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपने पहले AC निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को कर देना पड़ेगा। सर इनको वो इनका रूट काट देने हैं।
हाँ रूट कट जाएगी इनकी, जनरली रूट कट जाती है, इनका स्क्वायर रूट कट जाती है, फिर ये ऐसे पॉइंट करके आ जाते हैं। ठीक है, एक इसी तरह का क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं, टाइम कम है तो तुम लोगों से कराना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम होगी तो मैं करके दिखाऊंगा फिर। ओके, बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। Yeah, next question. Go ahead. Find a relation between x and y. मतलब x और y के बीच में रिलेशन पूछ रहा दोस्तों, वैल्यू नहीं पूछ रहा। ऐसा कुछ निकलेगा 5x = 3y, ऐसा कुछ रिलेशन निकलेगा, रिलेशन ही पूछ रहा है बस, और 2 पॉइंट दे दिए हैं, इनसे इक्विडिस्टेंट है x y। करो। If there is a problem, those who think there is a problem, ask me. I will give you a hint. I will give you steps now. विराज का आ गया मेरे पास आंसर, सार्थक का आंसर आ गया। ओके, बाकियों का क्यों नहीं आ रहा? सात्विक, रवि, अंतरिक्ष क्वेश्चन का आपको सुपर ग्रुप में आंसर चाहिए मुझे, सुपर ग्रुप में। यस सर, अभी भेजता हूं। ठाकुर, आप सुपर ग्रुप में भी ऐड हो गए हो कि नहीं हो गए हो? अरे तेरे तो तू माइक को ठीक करे यार अपने, तेरी आवाज कभी अच्छी आती है कभी खराब आती है। कैसे माइक यूज कर रहा है तू? हाँ अभी आवाज तुम्हारी फट रही है। कबीर माइक यूज कैसे कर, मतलब फोन पे कर रहे हो क्लास के, लैपटॉप पे कर रहे हो कि कंप्यूटर पे कर रहे हो? सर मोबाइल फोन पे। मोबाइल पे, तो मोबाइल में वो ये नहीं लगा रखा क्या, ईयरफोन अपना वैसा वाला माइक? नहीं सर, वो वाला माइक वो लगा ले यार, बड़ा हल्के सस्ते ही आते हैं आजकल, तो महंगे तो आते नहीं। हाँ जी अंकल, सर वो जब तक टाइम ही नहीं मिलता जाने का, आज ले आऊंगा सर। हाँ ले आओ उसको, और खासकर अगर इस ये भी सस्ते हो गए अब तो, ये वाले सस्ते हो गए, इसी में बोट बूट का ले ले, इसका यहाँ माइक रहता तो प्रॉब्लम नहीं आती, माइक यहाँ रहता है। सर कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ भैया, सर एक चीज तो क्लियर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करा है। क्यों तीसरे का डिस्टेंस निकाल रहे हो? निकालने की जरूरत है नहीं वैसे, थर्ड वाले का डिस्टेंस। यस सर। थर्ड की जरूरत है नहीं, तो हमें तो 2 ही निकालने थे बस, मैंने बता दिया। ओके, बाकी जिन लोगों से हो रहा है अपने आप करो। ओके सर, व्हाट आर द पॉइंट्स? हाँ जी सर कैसे करना है सर? मतलब हमें जो पॉइंट्स 36 एक मिनट रुक जा, तू चिंता मत कर, मैं बता रहा हूँ। 3 पॉइंट दिए हैं, कॉल देम ABC, A B और C। ए को दिया है 36 और B है -34, और C बताया है XY, और बोला कि इक्वी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसकी जरूरत नहीं तीसरे वाले की, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है भाई। सो AC = BC। ओके, मैंने बताया था फॉर्मूला पहले लिखना है, तो D = x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, ओके चलो देखो, AC यानी कि 3 - x या x - 3 जो मनी लिख लो, होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इसका डिस्टेंस निकालो इनका, तो ये हो जाएगा x -3, x -3 यानी x + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब दोनों का स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड को हम स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या आएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। मेरे को कौन बताएगा इसका फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का? कबीर तुम बताओ। नहीं कबीर से पूछना पहले, सर मैं बताऊं? कबीर से पूछ लेता हूं एक बार। कबीर एक्स माइनस, कबीर अपने पास ही आता है ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी आती है, क्या होती है इसमें? हाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही बोल रहे हो? हाँ जी सर, यही है जो भी लिखा बोर्ड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a। सर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ प्लस 2ab। अच्छा दोस्तों, ये करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है? रवि, सार्थक, कार्तिकेय भाई, गलत है ये, गलत सर है, इनकरेक्ट है सर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ए स्क्वायर माइनस 2ab पहले लिखा जाता है और बाद में बी स्क्वायर आता है, ध्यान रखना कबीर ठाकुर, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर इधर, बी स्क्वायर इधर, बीच में माइनस 2ab। ओके, और अगर ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, तो मैं कर रहा हूँ, इतना टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, मैं फट मार रहा हूँ। ओके भव्या, गुड इवनिंग। ओके हाँ भव्या, ध्यान दे, हमने नया चैप्टर शुरू किया है, मैं बाद में बताऊंगा तेरे को, अभी टाइम कम है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, हमें दिया है एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे? इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना शुरू कर दिया। अब देखो, सो एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये देखो x ना माइनस है, इसको ले जाओ, ये वाले x को ब्रैकेट के अपना इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 6x। ये तो पता होगा कबीर आपको कि कोई भी चीज को अगर मैं ब्रैकेट के उस साइड में ले जाता हूं, कोई भी अपना इसके इक्वल टू साइन के, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। x प्लस 2 है तो जाके माइनस 2 हो जाएगा, पता है ना? ट्रांसपोजिंग बोलते हैं इसको। ओके, तो ट्रांसपोज कर दिया भाई, तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अच्छा पहले इनको सॉर्ट आउट कर लो। ये नंबर जो है 9 और 36 हो जाता है 45। y को मैं उधर ले जा रहा हूं यार, y उधर लेके जा रहा हूं, तो ये प्लस 12y हो गया, 12y माइनस 8y। अच्छा यहां भी कुछ नंबर है, 9 and 16 25 हो गया। ओके, अच्छा तो ये हो गया माइनस 12x प्लस 25 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 20 बचेगा, इज इक्वल टू 4y। इसको आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, ये भी आंसर चलेगा आपका। 4 से डिवाइड कर दोगे तब भी चल जाएगा। 4 से डिवाइड करने से आएगा माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू y। प्रथम समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर, समझ आ गया। दोस्तों मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चन करना नहीं तो एनसीईआरटी करना शुरू कर लो अपने लेवल पे, पहली एक्सरसाइज खत्म कर देना, कल फिर दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो मैं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे तुमसे नहीं होंगे, प्रूव दैट दिस इज व्हाट इज रोम्बस, प्रूव दैट दीस आर द टू डायगोनल, दिस इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, वो शायद जब मेरी हेल्प की जरूरत पड़े मैं बताऊंगा कल। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। पर ये नोट्स जो मैंने बोर्ड पे डाले हैं ये पक्का बनाने हैं, आप लोगों ने बना के मेरे पास भेजने। चलो ओके, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय एवरीवन। भव्या वीडियो भेज रहा हूँ तेरे लिए मैं भी जल्दी। ओके सर।